कहानी शुरू होती है 1922, जहां दुनिया के दो बड़े साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। एक तरफ भारतीय कलकत्ता में सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरी तरफ बर्लिन में बैठे हुए आइंस्टीन। सत्येंद्र नाथ बोस इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते। उन्होंने लाइट और टेम्परेचर के रिलेशनशिप से एक इक्वेशन निकाली जिसका नाम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स पड़ा। जो पार्टिकल्स इन इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनका नाम बोसान पड़ा। सत्येंद्र नाथ बोस का ये कहना था, ये बोसान वो पार्टिकल हैं जिसे -273.5 डिग्री सेल्सियस या फिर -450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाए और उसके बाद वो एक नए स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाए। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, जिसे और ठंडा करने पर वह सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन अब आप सोचिए, जब उस सॉलिड को और ठंडा किया जाता है तो वह फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाता है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सत्येंद्र नाथ बोस अपने इस रिसर्च को पब्लिश करवाने के लिए फिलोसफिकल मैगजीन में भेज देते हैं, लेकिन वहां उनका यह रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो गया। सत्येंद्र नाथ बोस को अपने काम पे पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को आइंस्टीन के पास भेजा, क्योंकि आइंस्टीन भी इसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे। आइंस्टीन सत्येंद्र नाथ बोस के इस रिसर्च पेपर को देख के दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस रिसर्च पेपर को खुद बैठ के जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया और जर्मनी के जर्नल ऑफ फिजिक्स में इस रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाते हैं। तभी से इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाने लगा। और इस खोज के 71 साल बाद इरिक ऑर्कॉन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को लैब में बनाकर दिखा दिया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और इसी चीज को क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टिविटी, एटॉमिक लेजर और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन में उपयोग किया जाता है। अगर सत्येंद्र नाथ बोस जी के इस रिसर्च से आप इंस्पायर हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए।